नमस्कार, MH1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मौलिका शर्मा। लेकर हाजिर है खास मौके पर बेहद खास पेशकश। करवा चौथ सुहाग की सलामती और चांद से सुख शांति का वरदान मांगने का दिन। सुहागिनें हर साल अपने पति की लंबी उम्र की कामना में करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन इस बार करवा चौथ कुछ खास है। करवा चौथ पर इस बार दुर्लभ संयोग बन रहा है। तो क्यों है इस बार करवा चौथ विशेष? कैसे बन रहा है इस बार करवा चौथ पर महासंयोग? और ये महासंयोग कैसे बना सकता है आपके व्रत को बेहद खास? आज आपको बताएंगे करवा चौथ की मान्यता से लेकर करवा चौथ के व्रत का विधान और पूजा की पूरी विधि। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, नाड़ी वैद्य पंडित सुनील भारद्वाज जी। शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, बात करते हैं गुरुजी से। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। नमस्कार। सर्वप्रथम आप हमें बताएं कि ये करवा चौथ होता क्या है, क्यों मनाया जाता है? जब हम बात करते हैं करवा चौथ की, करवा चौथ इसलिए मनाने की परंपरा है अपने पति की दीर्घायु। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से अगर आप अपने इष्ट की आराधना करते हैं तो आपको मन वांछित फल प्राप्त होता है। वो वर भी मिलता है आपको ताकि आप अपने पति की दीर्घ आयु की उपासना कर सकें, व्रत कर सकें। व्रत के करने से आपके शरीर में जितने भी कोई पाप कर्म होते हैं, कोई दुष्कर्म होते हैं, कोई भी किरी व्याधि भी होती है, वो दूर हो जाती है। और इससे आपको लाभ क्या मिलता है? ईष्ट की कृपा मिलती है और आपके पति की दीर्घायु के लिए आप उद्देश्य आपका है दीर्घायु, निरोग काया। कहते हैं प्रथम सुख निरोग काया, बस वो आपको प्राप्त होती है, इसलिए व्रत की उपासना की जाती है। जी, इसके मुहूर्त के विषय में भी हम आपसे जानेंगे गुरुजी। देखिए, जब हम मुहूर्त की बात करते हैं तो यहां पर 1 घंटा 16 मिनट का एक समय है, जिसमें 17:43 से लेकर 18:59 तक का समय। बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र। एक और विशेष बात है, कुछ योग कुछ वर्षों बाद अक्सर ऐसे आ जाते हैं जिसपे व्रत उपवास करने से हमारे शरीर का उपचार तो होता ही है, काया तो निरोगी होती है। जो मन में धारणा रख लेते हैं, अब यहां धारणा है कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, इस मुहूर्त में हमारा परिवार, हमारे पति की आयु दीर्घ, रोग है तो निरोगी हो जाए। तो इस समय संध्या काल का जो समय है सूर्योदय तक, ये समय आपके व्रत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप सवेरे उठ के सहरी खाएं, उसके बाद जो ये मुहूर्त आपका संध्या काल में जब शुरू होगा, जब दोनों पक्ष मिल रहे होंगे, तो 5 बज के करीब करीब आप मान लें 43 मिनट और 18 बज के यानी कि 59 मिनट, 6:59 तक का समय आपके पास है। 1 घंटा 16 मिनट करीब करीब आपके पास ये समय रहेगा। तो इस समय आप व्रत अपना चंद्र दर्शन के बाद खोल सकते हैं। जी, इस व्रत की कथा के विषय में भी हम आपसे जानेंगे। बहुत अच्छी कथा है इसमें। ब्राह्मण परिवार में, अब करवा चौथ की ये तो कथा अपने हम संक्षिप्त में बताने का प्रयास करते हैं। जी। ब्राह्मण परिवार में 7 भाइयों की एक बहन थी। अच्छा, उसने क्या किया कि करवा चौथ का व्रत जैसे करते हैं ऐसे ही वो व्रत कर रही है। अब व्रत करने के लिए भाइयों की बड़ी लाडली बहन, वो देखा नहीं गया उनसे कि ये व्रत कर रही है। अच्छा, उपवास में उसका क्या होता है, उपवास जब हम करते हैं सवेरे सहरी खाने के बाद, तो पूरा दिन निकल गया। अच्छा, चंचल ज्यादा होने से उछल कूद ज्यादा हुआ तो फिर भूख भी लगती है। अब वो शाम तक होते होते निढाल हो गए। भाइयों ने सोचा कि भाई बहन को तो भूख के बिना तो और निढाल हो जाएगी, तो इसको कुछ खिला दिया जाए। कोई युक्ति निकाली, किसी ने पीछे से जाके पेड़ पर चढ़ के दिया दिखा दिया, कह दिया निकल गया। अच्छा, दिया इधर दिखाया, इधर जैसे उसने भोजन प्राप्त किया, भोजन ग्रहण कर लिया, उनने समझा चांद निकल गए। अब चंद्रदेव के दर्शन हो गए।
अब चंद्रदेव के दर्शन समझ के भोजन कर लिया। शास्त्रों के अनुसार भोजन करने के तुरंत पश्चात उसके पति की अकस्मात मृत्यु। अच्छा, संयोग की बात है कि इंद्राणी वहां से गुजर गई। बहुत ज्यादा उन्होंने देखा, रोआराट है, क्या है कारण पूछा, बताया कि ऐसे ऐसे। उन्होंने कोई बात नहीं, अगर प्रारब्ध में जो लिखा है भावी को मेटने की शक्ति अगर है तो वो सिर्फ ईश्वर के पास है। आप हर चतुर्थी को, ये करक चतुर्थी हुई, हर चतुर्थी को पूजा करो, उपासना करो। इस पूजा से क्या होगा? करवा चौथ का व्रत रखो। तो इस उपासना करते 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 12 मास बाद जब करवा चौथ आया तो उसका पति जी उठा। सबसे पहले गणपति की आराधना करी, गणपति की पूजा करी। इसमें पूजन की विधि भी है, किस तरह से पूजन की विधि करी जाए। गणपति की, कार्तिकेय की, माँ पार्वती की, शिव की उपासना करी और उसके बाद उसके पति की दीर्घायु की। तो ये कथा बड़ी प्रचलित कथा है, हमें कथा है जी, तो इस कथा को करने से, सुनने से भी बहुत लाभ। जी, कोई पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है इसके साथ? बिल्कुल, यहाँ पर एक पौराणिक कथा है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण से द्रौपदी ने भी प्रश्न पूछा था, क्योंकि जब उस समय अर्जुन गए हुए थे जी, तो उनसे पूछा कि कोई ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से सभी कष्ट बाधाएं दूर होती हों। तो उन्होंने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, करक चतुर्थी, इस समय उपवास अगर सुहागिन स्त्री करे तो सबसे पहले तो उसके पति की दीर्घायु होती है, उसके घर में जो होता है उसकी रक्षा होती है, जो उसके घर में नहीं होता वो मैं प्रदान करता हूं। मगर उसमें गणपति की आराधना करना, माँ की आराधना करना, स्वामी कार्तिकेय और चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव की आराधना करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है विधि विधान से। और इसमें एक और बात भी बताई इस व्रत में जी, कि वृद्ध है, रोगी है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ नहीं दिया। उन्होंने कहा उनको बहुत ज़्यादा बोझ में ना रखें कि ये जरूरी है, मन से, वचन से और कर्म से भी कर सकते हैं जी, तो उससे भी उन्हें उतना ही लाभ मिलेगा जी। वैसे मनाया क्यों जाता है गुरुजी, आप हमें बताएं आज। देखिए, मनाने की परंपरा यही है कि अपने पति की दीर्घायु, अपने शरीर में पित्त विकारों से मुक्ति के लिए, यही एक ऐसा व्रत है जिससे आपके शरीर के जो पित्त होते हैं, दोनों समय मिल रहे होते हैं, पित्त विकारों से मुक्ति मिलती है और आपके पति को किसी भी प्रकार के रोगों की संभावना खत्म हो जाती है, कोई भी प्रकार का रोग हो। और साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उनकी दीर्घायु। चंद्रमा की उपासना ही इसलिए जरूरी है, चंद्रमा को अर्घ देना, चंद्रमा को देखकर, तो वो एक समय पूरे दिन का उपवास करा जाता है। उसके बाद आपने बहुत बार कथा भी सुनी हुई सत्यवान सावित्री की भी, वो पति की आयु के लिए पत्नी के पास ही वो योग है, कुंडलियों में भी इस बात को, इसीलिए इस व्रत की बहुत ज्यादा महत्वता दी गई है। इतनी महत्वता शास्त्रों ने दी है कि करवा चौथ का जो व्रत है वो अगर पति श्रद्धा और विश्वास से भी करे, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप, अच्छा एक और बात बताएं इसमें, अगर पत्नी व्रत कर रही है तो पति भी व्रत करे जी। बिल्कुल, आजकल हम देखते हैं पत्नियों के साथ साथ पति भी व्रत रखते हैं। अगर पत्नी व्रत कर रही है तो पति भी व्रत करे। ऐसा नहीं है कि पत्नी के ऊपर बोझ डाल दिया, व्रत आपने कहा कि फिर सीधा सीधा हमें खाना दे दो, ऐसा नहीं है। दोनों मिलकर अगर व्रत करेंगे तो दोनों के पित्त विकार भी ठीक होंगे, ये हम बताते हैं। अगर आपने पित्त विकारों से मुक्ति चाहिए तो पति और पत्नी दोनों मिलकर व्रत करें। संध्या काल में जब दोनों उपवास का समापन करेंगे तो उस समय दोनों को बराबर का फल मिलेगा। अच्छा, धन संपत्ति तो आपकी मिलेगी, वो हम पहला नहीं मानते, पहला हम मानते हैं दोनों की काया निरोगी, दोनों के लंबे समय जीवन तक चलना जो अनिवार्य है। कोई नहीं चाहता छोटे समय के जीवन काल के लिए, तो लंबे समय तक चलना चाहिए। वो इसी व्रत की महत्वता और इसी व्रत को करने से ये सिद्धि प्राप्त होती है जी। इस व्रत की पूजन विधि भी आपसे जानेंगे हम। जब हम पूजन विधि की बात करते हैं तो देखिए, पूजन विधि में सवेरे सवेरे आप, पूजन विधि का हम तात्पर्य माने सवेरे शहरी से, प्रातःकाल सवेरे उठे आपने सही जो भी आप लेना चाहते हैं, जो आपको लगे कि हमने हमारा पूरे दिन का काम हो जाएगा, आप वो लीजिए। उसके बाद 4 बजे करीब आप, अच्छा इसमें एक और है,
जब आप व्रत उपवास करते हैं तो पूरी पूजन विधि में ये भी है कि जो अपना बायना वगैरह निकालना है, सास को, जिठानी को, जिस बड़े बुजुर्ग को आप देना चाहते हैं उनको दें। साथ में आप अपने जो भी आभूषण, हम तो कह सकते हैं जो अच्छे से अच्छे आभूषण आप पहने, जो श्रृंगार कर सकते हैं। अपने मन को एकदम निष्पक्ष, एकदम पवित्र रखना है। कोई अपशब्द नहीं कहना, किसी से कोई बुराई नहीं करनी, किसी से कोई चुगली नहीं करनी, किसी की कोई निंदा नहीं करनी, किसी को अपशब्दों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना। करें ही नहीं तो बहुत अच्छा है। क्रोध भी नहीं करना, क्रोध से व्रत आपका खंडित हो जाए। ये सब चीज़ें खंडित करने के लिए है, नहीं तो इससे खंडित हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही संध्या काल में आए 4 बजे के आसपास, 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे के बाद आप कथा सुने। कथा का विधान है गणपति की आराधना। आज के दिन गणपति की चतुर्थी है ना, गणपति बाबा के नाम है। गणानान्त्वा गणपति गंगवा महे निधिनान्त्वा निधिपति मंत्र आप नहीं कर सकते। गजानन भूतानाम सेवित कपि जम्मू फलम चारु भक्षण शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुर्वते सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति का स्वामी कार्तिकेय का स्मरण, स्वामी कार्तिकेय का, स्कंद कुमार है ना स्वामी कार्तिकेय, उनका स्मरण। हमारे चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव की आराधना इनकी जरूर कीजिए। मृत्युंजम महादेव त्राहि माम शरणागतम, मृत्युंजम महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म। हे महामृत्युंजम, जन्म और मृत्यु हमारा पीछा कर रही है, हम आपकी शरण में आए हैं। इसका मतलब भी समझ लें आप, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा आप कल्याण करो। मृत्युंजम महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधने। इसके बाद आप मां का कोई मंत्र कर सकते हैं। पार्वती अम्बा के लिए तो आप सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वतसु दया रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 ही नमो नमः। या देवी सर्वतसु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अच्छा, काली को भी याद कर सकते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। ये मंत्र ओम रींग बगला मुखी सर दुष्टा वाचा महम पदम स्तंभा जीविका कलिका बुद्धि विनाशनाय ओम रींग स्वाहा। तो आप सभी तरफ से 8 पहर लाभ संतोषा 64 योगनी गावत नृत्य करत भैरव। तो आप इस तरह उनकी उपासना करें। दीप जलाएं। जब उदय होंगे ना शाम को, तो उस समय आप दीप जलाएं। अच्छा, एक और बात है, चतुर्थी का चंद्रमा ही थोड़ा देर में निकलता है। बिल्कुल, ये अक्सर देखने को मेरा महिलाओं को चंद्रदेव प्रतीक्षा कराते हैं। भाई 16 कला संपन्न हैं, भगवान कृष्ण में 16 कला थी या चंद्रमा में 16 कला है। अगर आपको ये ज्ञान भी हो जाए इस दिन, तो समझ लीजिए चंद्रदेव की बड़ी कृपा होती है आपके ऊपर। चंद्रदेव बहुत सुंदर है। दक्ष ने 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से ही कर दिया था, और चंद्रदेव इनको श्राप मिल गया था। इसीलिए चंद्रमा 15 दिन घटते हैं और 15 दिन बढ़ते हैं। ये भी चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव ने ही उन्हें वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था? तुम तो ठीक है, श्राप तो रहेगा, मगर 15 दिन तुम बढ़ोगे भी। कृष्ण पक्ष में ही आई है। तो ये एक विशेष बात होती है। इसलिए इस तिथि को, इस वार को, इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक श्रद्धे अपने आराध्य को भजना चाहिए। उसकी भक्ति में भक्त वात्सल्य होना चाहिए। आपको जुड़ना चाहिए। योगा कर्मसु कौशलम जैसे जुड़ते हैं ऐसे आपने। और योग क्या है? योग यही है कि आपने पूरे दिन उपवास रखा, योग हो गया आपका। आप जुड़ गए, क्योंकि आपने लक्ष्य क्या है? आपको लक्ष्य तो यह ईश्वर प्राप्ति, और ईश्वर प्राप्ति के लिए उस पूजा करना अपने पति की दीर्घायु, पति की दीर्घायु के लिए करना है ना। तो दीर्घायु क्या है? लक्ष्य आपका था करवा चौथ का व्रत। यहाँ गणपति की आराधना से शिव पूरा परिवार, यहाँ शिव पूरा परिवार पूजेगा। जैसे हम दिवाली पे शुभ लाभ भी पूछते हैं ना, ऐसे पूरा परिवार पूजेगा। तो ये इनकी पूजा का विधान है। संध्या काल में उसके बाद प्रयास करें, चंद्रमा को अर्घ दें। जैसे विधि है, देखने छलनी से देखना है, सब महिलाएं जानती हैं, बहनाएं बहते हैं सब जानती हैं। उसके पश्चात
आप दीपक दें, दीप दिखाएं, क्योंकि साक्षी कौन? दीप किस लिए जलाते हैं? दीप इसलिए जलाते हैं कि इस अग्नि ही साक्षी है ना। अग्नि को साक्षी मानकर आपने चंद्रदेव के दर्शन किए। कल को चंद्रदेव ऐसे होंगे मेरे तो दर्शन किया ही नहीं, मैं कैसे दूं? जी। तो अग्नि दीपक साक्षी है, तो वो दीप जलाएं, उसके बाद भोजन एक साथ मिलकर करें तो अति उत्तम। किस लिए मनाया जाता है, इसके क्या क्या लाभ हैं, आपसे अवश्य जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, इस चर्चा के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं।